अभी जावेद अख्तर साहब का एक वीडियो मेरे सामने आया। जावेद अख्तर साहब बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, बॉलीवुड के लिए गाने लिखते हैं, बड़े यानी इंटेलेक्चुअल पर्सन माने जाते हैं। उनका एक वीडियो मैंने देखा, बड़ी बचकाना बात उन्होंने कही। क्या कहा कि आप अपने घर में नौकर रखते हैं तो सोच समझ के रखते हैं, अपनी गाड़ी का ड्राइवर रखते हैं तो सवाल करते हैं कैसी गाड़ी चलाते हो, पहले कहां चलाते थे, कितनी सैलरी लोगे। अपने घर में खाना पकाने वाला बावर्ची रखते हो, कुक रखते हो, उसकी सैलरी देने के पहले सवाल करते हो। कहा वो लोगों बड़ी अजीब बात है, बावर्ची रखते हो तो सवाल करते हो, ड्राइवर रखते हो तो सवाल करते हो, नौकर रखते हो तो सवाल करते हो, और गॉड को ऐसे ही मान लेते हो, गॉड को ऐसे ही रख लेते हो, गॉड के बारे में कोई सवाल नहीं करते। अब जरा सोचिए कि भानमती का कुंबा जोड़ा, कहां की ईट कहां का रोड़ा। जावेद अख्तर साहब अल्लाह को किससे जोड़ रहे हैं? नौकर से जोड़ रहे हैं, ड्राइवर से जोड़ रहे हैं, कुक से जोड़ रहे हैं। हम जावेद अख्तर साहब से कहना चाहेंगे, जावेद साहब आपकी मिसाल सही नहीं है। ड्राइवर को हम सैलरी देते हैं, बावर्ची को हम सैलरी देते हैं, नौकर को हम तनख्वाह देते हैं, और अल्लाह तो वो है जिसने हमको पैदा किया। हम अपनी माँ के पेट में थे, 9 महीने अपनी माँ के पेट में थे, दुनिया हमारा नाम भी नहीं जानती थी। हम तो माँ के पेट में थे, हमारा चेहरा भी किसी ने नहीं देखा था। दुनिया में आए तो कोई सेल्फी ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई फोटो ले रहा है। जावेद अख्तर साहब जब अपनी माँ के पेट में थे, वहां कौन सी जात है जो माँ के पेट में हमें ऑक्सीजन पहुंचा रही थी, हमें खिला रही थी, हमें पिला रही थी, हमारा दिल बना रही थी, हमारा दिमाग बना रही थी। हमको 9 महीने माँ के पेट में एक कंप्लीट इंसान बनाने वाला कौन है? वही तो गॉड है, जिसको आप गॉड कहते हैं और जिसको हम अल्लाह कहते हैं। वो अल्लाह है जावेद अख्तर साहब। अल्लाह को हमने नहीं रखा, अल्लाह हमको रखता है। अरे अल्लाह अगर चाहे, अभी बनारस मैं सुबह मदरसे में पढ़ा रहा था, एक हमारे मोहल्ले के करीब से एक खबर आई, 2 लड़के बाइक से जा रहे थे और एक तेज रफ्तार की एम्बुलेंस आई और बाइक को लड़ाते हुए, और बाइक पर 2 लोग सवार थे, एक को कुचलते हुए चली गई, एक का ऑन स्पॉट इंतकाल हो गया, एक बेचारा भी हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहा है। अरे अल्लाह तो वो है जो पल भर में हमारे दिल की धड़कन को रोक सकता है, पल भर में हमें मौत दे सकता है। अल्लाह वो है जो जरा सी ऑक्सीजन को रोक ले, हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लेना पड़ता है। अल्लाह वो है जो दिल को जरा सा धड़कना रोक दे तो हार्ट अटैक आ जाता है। अल्लाह वो है जो दिमाग का कोई तार अगर छोड़ दे तो हम पागल हो जाते हैं। जावेद अख्तर साहब अल्लाह वो है जो हमें जिलाता है और मारता है। अल्लाह को आप ड्राइवर और कुक के साथ उसकी मिसाल नहीं दे सकते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि ऐ मेरी कौम के लोगों, मत इबादत करो पत्थर के बुतों की, जो तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, न देख सकते हैं न सुन सकते हैं। कौम के लोगों ने कहा जला डालो इब्राहिम। अकेले इब्राहिम को जलाने के लिए बहुत बड़ी आग जलाई गई। मेरे प्यारे साथियों, एक आदमी को जलाने के लिए कितनी आग चाहिए होती है, मगर इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग जलाई गई। पूरा गांव जलाया जा सकता था, पूरा कबीला जलाया जा सकता था। और जब आग जलाई गई, औरतें आ करके लकड़ियां देती थी। किसी औरत का बच्चा बीमार हो जाता था, कहती थी अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा मैं इब्राहिम की आग में इतनी लकड़ियां दूंगी। बहुत खतरनाक आग जलाई गई। और जब आग में डालने का नंबर आया इब्राहिम को, इब्राहिम का कुर्ता उतार दिया गया, इब्राहिम के बदन से कपड़ा उतार दिया गया और उनको बरहना करके और नंगा करके आग में डाला गया ताकि आग जल्दी से उनके बदन को जला दे। इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है। इब्राहिम की पेशानी पर कोई बल नहीं है, इब्राहिम के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं है, कोई रोना धोना नहीं है, कोई शिकायत नहीं है।
जब इब्राहिम को आग में डाला गया, इब्राहिम की जबान पर एक ही जुमला था, हस्बी अल्लाहु व नेमल वकील। मेरा अल्लाह मेरे लिए कल भी काफी था, आज भी काफी है। मेरा अल्लाह कल भी मेरी बिगड़ी बनाता था, आज भी मेरी बिगड़ी बनाएगा। मेरा अल्लाह कल भी मेरा मददगार था, आज भी मेरा मददगार है। ये कहकर के इब्राहिम को आग में डाल दिया गया। अल्लाह अगर चाहता बारिश नाजिल कर देता, आग बुझ जाती। अल्लाह चाहता हवा को हुक्म देता, हवा चलती और आग बुझ जाती। मगर आज अल्लाह ने हवा को नहीं भेजा, आज अल्लाह ने पानी को नहीं भेजा, आज अल्लाह ने किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, आज अल्लाह ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया। कुलना या नारुकूनी बरदं व सलामन अला इब्राहिम। ऐ आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा मेरे खलील के लिए। ऐ आग मेरे इब्राहिम के बदन का एक रोंग का भी जलना नहीं चाहिए, मेरे इब्राहिम के बदन पे कहीं जलने का निशान भी नहीं आना चाहिए। ऐ आग तू ठंडी और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम के लिए। अल्लामा इकबाल कहते हैं, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। वो बिहार के मुसलमानों, वो बंगाल के मुसलमानों, आज भी बहुत सारे नमरूद घूम रहे हैं और आज भी बहुत सारी आग जलाई जा रही है। तुम इब्राहिम के जैसी तौहीद वाले तो बन जाओ, तुम इब्राहिम के जैसे तवक्कुल वाले तो बन जाओ, तुम इब्राहिम के जैसे ईमान वाले तो बन जाओ। आज भी इंशाअल्लाह ये आग जलाने वाले नाकाम हो जाएंगे और ये आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा एक बात और बताऊं, कयामत के दिन जब मैदान महशर कायम होगा, सारे लोग नंगे होंगे, मादरजाद नंगे, सर से पैर तक नंगे होंगे। एक अंडरवियर भी आपके और हमारे बदन पे नहीं होगा। मर्द भी नंगे, औरत भी नंगी, सब नंगे होंगे। व अव्वलु मन युक्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और बुखारी की रिवायत है, सबसे पहले अगर किसी को कपड़ा पहनाया जाएगा, इब्राहिम को पहनाया जाएगा। ऐ अल्लाह ऐसा क्या कर दिया था इब्राहिम ने कि इब्राहिम को सबसे पहले कपड़ा पहनाया जाएगा। सही बुखारी की शरह फतहुल बारी में अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ओ लोगों, इब्राहिम वो इंसान है कि जब उनको आग में डाला गया था, उनके बदन का कपड़ा उतार के डाला गया था। इब्राहिम सबसे पहले अल्लाह की तौहीद के लिए नंगे किए गए, अल्लाह की तौहीद के लिए उनके बदन से कपड़ा उतारा गया। इसीलिए अल्लाह ताला उसका बदला ये देगा कि कयामत के दिन सबसे पहले उन्हीं को कपड़ा पहनाया जाएगा, सबसे पहले इब्राहिम को कपड़ा पहनाया जाएगा। इब्राहिम वो है मेरे प्यारे साथी। आज सीमांचल के बहुत सारे मुसलमान आसाम में काम करने जाते हैं, दिल्ली में काम करने जाते हैं, मुंबई में काम करने जाते हैं। ये जो हम प्रदेश जाते हैं, आसान काम नहीं होता है। औरतें फोन पर शौहर से बात करती हैं, रोने लगती हैं। बच्चे अपने बाप से बात करते हैं, रोने लगते हैं। बड़ी मजबूरी में इंसान अपना गांव छोड़ के जाता है, अपना वतन छोड़ के जाता है, अपनी बस्ती छोड़ के जाता है। इब्राहिम भी छोड़ के जा रहे अपना गांव। इब्राहिम इराक के गांव में रहते थे, बाबिल में रहते थे, बाबिल छोड़ के जा रहे हैं। इब्राहिम रोजी रोटी के लिए नहीं जा रहे, इब्राहिम मजबूरी में जा रहे हैं। वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी सयहदीन। इब्राहिम अल्लाह ताला की तौहीद के लिए अपना गांव छोड़ के जा रहे हैं, अपना वतन छोड़ के जा रहे, हिजरत कर रहे हैं। और इब्राहिम जब जा रहे थे अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी लाइफ पार्टनर भी थी, उनकी बीवी भी थी जिनका नाम सारा था। हजरत सारा अपने शौहर के साथ जा रही थी। रास्ते में एक जालिम बादशाह की सरहद के पास से इनका गुजर। जालिम बादशाह की आदत थी, अगर कोई खूबसूरत लड़की नजर आ जाती थी,
उसके साथ रेप करता था और उसके शौहर को कत्ल करवा देता था। अगर वो शादीशुदा होती थी शौहर को कत्ल करवा देता था, औरत के साथ रेप करता था। बड़ा ही बदतमीज और बड़ा ही बेहुदा और बड़ा ही जालिम बादशाह था। उसने सारा को देखा, सारा बहुत खूबसूरत थी। उसने इब्राहिम को कैद खाने में डाला और सारा को अपने पास बुलवाया। जब सारा इब्राहिम के पास से जाने लगी, इब्राहिम ने धीरे से सारा के कान में कहा, ऐ मेरी बीवी सारा, अगर बादशाह तुमसे पूछे कि ये कौन था तो ये मत बताना कि ये मेरे शौहर थे। शौहर बताओगी तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। ये बताना कि तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूं। और ये बात गलत भी नहीं है, अगरचे हम दोनों मियाँ बीवी हैं, मगर ईमान के रिश्ते के एतबार से इस वक्त पूरी दुनिया में अल्लाह की तौहीद पे चलने वाला एक मैं हूं, एक तुम हो। ईमान के रिश्ते के एतबार से हम दोनों भाई बहन हैं। लिहाजा अगर बादशाह पूछे तो बता देना कि तुम मेरी बहन हो। बादशाह ने अपने कमरे में, अपने बेडरूम में सारा को बुलवाया। जब सारा के पास बादशाह आया, सारा की जबान से पहला लफ्ज क्या निकला? खबरदार मेरे करीब मत आना। ऐ बादशाह, अल्लाह से डर और मेरे करीब मत आना। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, एक औरत के कैरेक्टर से बढ़ के, उसके किरदार से बढ़ के कुछ नहीं होता। औरत का कंगन खो जाए वापस मिल जाएगा, औरत का जेवर खो जाए वापस मिल जाएगा, औरत की हया चली जाए दोबारा कभी नहीं मिलती। औरत का असल कंगन, असल जेवर उसकी हया है, उसकी आबरू है, उसकी इज्जत है। इसलिए मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी अपने आप को किसी के हाथ का खिलौना न बनने देना। कोई लाख प्यार मोहब्बत का इकरार करे, कोई लाख तुमको मैसेज करे, कोई लाख तुमको कॉल करे, जब तक कोई निकाह के रिश्ते में, निकाह के बंधन में हलाल तरीके से, जायज तरीके से आपके बाप की इजाजत लेकर आपसे निकाह न करे, कभी प्यार और मोहब्बत की बातों पे भरोसा मत करना। ये प्यार और मोहब्बत के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये इज्जत को लूटने की और औरत को बेआबरू करने की चाल चली जा रही है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, सारा ने हमें सबक दिया है, एक औरत के लिए उसकी आबरू से बढ़ के कुछ नहीं होता है। बादशाह आगे बढ़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैद खाने में है और नमाज पढ़ रहे हैं और अपनी बीवी की आबरू की हिफाजत की दुआ कर रहे हैं। जब बादशाह सारा के करीब पहुंचा, बादशाह का हाथ पत्थर का हो गया, बादशाह स्टैचू बन गया, बादशाह का हाथ हिल ही नहीं रहा है। बादशाह ने कहा, अरे औरत, तू दुआ कर दे मैं ठीक हो जाऊं, मैं दोबारा तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। सारा ने अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह इसको ठीक कर दे। बादशाह ठीक हो गया, दोबारा फिर गलत नीयत से हाथ बढ़ाया, फिर पत्थर का हो गया। लगातार 3 मरतबा ऐसा हुआ और तीनों मरतबा हजरत सारा ने दुआ कर दी, ठीक हो गया। ओ लोगों, पता ये चला कि अगर औरत नेक हो तो अल्लाह ताला औरत की दुआ को भी कबूल करता है और औरत के जरिए भी करामत जाहिर होती है। यहाँ सारा की करामत देखिए कि सारा की इज्जत पर हाथ डालने के लिए जो बादशाह आगे बढ़ रहा है, बादशाह का हाथ पत्थर का हो जाता है और सारा दुआ करती है, बादशाह ठीक हो जाता है। जब लगातार 3 मरतबा ऐसा हुआ, बादशाह ने कहा, ले जाओ इसको। किसको लेके तुम लोग चले आए? और जाते जाते बादशाह ने अपनी एक लौंडी जिनका नाम हाजर था, सारा को गिफ्ट के तौर पे दे दिया। जाओ, ये लौंडी मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूं, जाओ इसको लेके चली जाओ, मेरी हुकूमत से चली जाओ। जब सारा अपने शौहर के पास आई, देखा इब्राहिम नमाज पढ़ रहे हैं और अपनी औरत की, अपनी बीवी की इज्जत की दुआएं कर रहे हैं। सारा ने दूर से देख के कहा, रद्दल्लाहु कैदल फाजिर व अक़दम हाजर, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे शौहर, आप जल्दी से सलाम फेर दीजिए। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने बादशाह की चाल को नाकाम कर दिया और अल्लाह ताला ने हाजरा की शक्ल में हमें एक तोहफा भी दे दिया। और यही हाजरा जो बतौर गिफ्ट दिया था बादशाह ने, हजरत इब्राहिम उनसे निकाह करते हैं और ये हाजरा इब्राहिम की दूसरी बीवी बन जाती है और इन्हीं के पेट से इब्राहिम को पहलौठी की औलाद पैदा होती है। बड़ी दुआओं के बाद और बड़ी आरजुओं के बाद और 80-85 साल के होने के बाद जब इब्राहिम दुआ करते हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन,
अय अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। अल्लाह कहता है फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने एक बहुत ही सब्र करने वाला, एक बर्दाश्त करने वाला, एक हलीम बेटा इब्राहिम को दिया। इस्माइल पैदा हुए हजरत हाजरा के पेट से, और जब इस्माइल पैदा हुए अल्लाह ने एक और इम्तिहान में डाला और कहा कि इब्राहिम जाओ और अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को लेके जाओ और मक्का में छोड़ के चले आओ। वो मक्का आज का मक्का नहीं था जहां बड़े बड़े होटल मौजूद हैं, जहां क्लॉक टावर मौजूद है, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मौजूद है। वो मक्का ऐसा मक्का था बेवादिन गैर ज़ी ज़रइन, अनाज का एक दाना भी पैदा नहीं होता था, पानी का एक कतरा भी वहां पैदा नहीं होता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को लेकर के पहुंचे। खाने काबा भी टूट फूट चुका था, खाने काबा का थोड़ा सा निशान बचा हुआ था। वहीं पर इब्राहिम ने अपनी बीवी हाजरा को छोड़ा और अपने बच्चे इस्माइल को छोड़ा और छोड़ करके जाने लगे। थोड़ी सी खजूरें थी, थोड़ा सा पानी था। हाजरा ने देखा इब्राहिम वापस जा रहे हैं। इला मन तत्रुकुना, ऐ मेरे सरताज कहां जा रहे हैं, किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं? मैं अकेली औरत, ये दूध पीता बच्चा, ये थोड़ा सा पानी, ये थोड़ी सी खजूरें, कितनी देर तक हमारा साथ देंगे? ऐ इब्राहिम, ऐ मेरे सरताज कहां जा रहे हैं? इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हाजरा ने कहा अल्लाहु अमरका बिहाजा, ऐ मेरे सरताज कहीं ऐसा तो नहीं ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये अल्लाह का इम्तिहान है, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है? इब्राहिम ने सर हिला के जवाब दिया हाँ है मेरी बीवी, ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। जैसे ही हजरत हाजरा को पता चला ये अल्लाह का हुक्म है, हजरत हाजरा ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया इज़न ला युज़य्युनल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज अगर ये अल्लाह का हुक्म है आप चले जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। पता ये चला औरत बहुत कमजोर होती है, औरत बहुत नाजुक होती है, लेकिन अगर हाजरा के जैसा ईमान पैदा हो जाए, हाजरा के जैसी तौहीद पैदा हो जाए, हाजरा के जैसी अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, तो मेरे भाइयों हाजरा जैसी औरतें जिनके दिल में अल्लाह ताला चट्टान के जैसा मजबूत उनका दिल बना देता है। हाजरा ने कहा ठीक है आप चले जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। इब्राहिम वापस जाने लगे। कुछ दूर बढ़े, जब बीवी नजरों से ओझल हो गई, बच्चा नजरों से ओझल हो गया, इब्राहिम ने हाथ उठाया और बड़ी प्यारी दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। ऐ अल्लाह अपनी बीवी बच्चे को तेरे पाक घर के पास छोड़ के जा रहा हूं, ऐ अल्लाह तू तौफीक देना कि वो यहां नमाज कायम करें। ओ लोगों, इब्राहिम अपने दूध पीते बच्चे के लिए दूध नहीं मांग रहे, अपनी बीवी के लिए पानी नहीं मांग रहे, पहले नमाज की दुआ कर रहे हैं। आज आपका बेटा आपके घर में चैन से रहता है, आपकी बेटी चैन से रहती है, फजर की अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आती है, आपका बेटा रात को 2 बजे तक मोबाइल चला के सोया है, आपकी जवान लड़की 2 बजे रात तक चैटिंग करके सोई है, न बेटा उठता है न बेटी उठती है। ओ लोगों, आप तो डंडा लेके मस्जिद में पहुंच जाते हो, ओ मेरी माओ आप तो तहज्जुद पढ़ती हैं, अपने बेटों और बेटियों को भी नमाज का पाबंद बनाओ, उनकी नमाज की भी चिंता करो। इब्राहिम अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को नमाज का पाबंद बना दे। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़ईदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम, ऐ अल्लाह तो दुनिया वालों के दिल में इस जगह की मोहब्बत डाल दे। आप पूर्णिया के एक छोटे से गांव में रहते हैं, आप बिहार के एक जिला पूर्णिया और पूर्णिया के एक छोटे से गांव में रहते हैं, आपके पास ज्यादा पैसा भी नहीं है, ज्यादा धन दौलत भी नहीं है, मगर जब आपने सुना कि कोई हज करने गया, कोई उम्रा करने गया,
आपके दिल में तमन्ना पैदा हुई, ऐ अल्लाह सबको तूने खाने काबा देखने की ऐ अल्लाह तौफीक दी, ऐ अल्लाह मुझको भी खाने काबा देखने की तौफीक दे दे, ऐ अल्लाह एक बार मुझको भी हरम में बुला ले, ऐ अल्लाह एक बार मुझको भी हाजी बना दे। मेरे प्यारे साथियों, इंसान गरीब है, कमजोर है, मगर वहां जाने के लिए तड़पता है। वहां की मोहब्बत हर ईमान वाले मर्द के दिल में भी है, औरत के दिल में भी है। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत थी। इब्राहिम ने दुआ की थी, फजल अफईदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम, ऐ अल्लाह तू लोगों के दिल में इनकी मोहब्बत डाल दे, वरज़ुक़हुम मिनस समरात, और ऐ अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों को तू फलों की रोजी अता फरमा। आज भी मक्का में खजूर के अलावा कोई फल पैदा नहीं होता, लेकिन दुनिया का हर फल आपको मक्का में मिल जाएगा। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत है मेरे साथियों। इब्राहिम ने दुआ किया था, ऐ अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों को तू फलों की रोज़ी अता फरमा। इब्राहिम चले गए वहां से। थोड़ी देर के बाद पानी खत्म हो गया, खजूर खत्म हो गई। हाजरा बेचैन हो गई अपने बच्चे के लिए। सफा की पहाड़ी पे चढ़ी, सर पे हाथ रखा, दूर तक नजर दौड़ाया, कोई इंसान नजर आ जाए, मेरे दूध पीते बच्चे के लिए पानी का इंतजाम हो जाए, मेरे लिए खाने का इंतजाम हो जाए। कोई नजर नहीं आया। सफा से नीचे उतरी, दौड़ दौड़ के मरवा पहुंची, मरवा पे चढ़ी, दूर तक नजरें डाली, कोई नजर ना आया। 7 चक्कर लगाया हाजरा ने, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा। जब 7 चक्कर लगा लिए, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील आए और अपने पर को जमीन पे मारा और जमजम का पानी निकलने लगा। और जैसे ही जमजम का चश्मा फूट गया और जमजम निकलने लगा, हजरत हाजरा अपने दुपट्टे से उसकी मुंडेर बनाने लगी, उसका बैरिकेडिंग बनाने लगी, उसकी बॉर्डर बनाने लगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर हाजरा ने उसकी मुंडेर न बनाई होती तो जमजम का बहुत बड़ा नहर होती, जमजम की बहुत बड़ी नदी होती। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे कोई पूछे इस्लाम में औरत का मकाम क्या है तो बता दीजिएगा। हजारों साल पहले एक औरत ने सफा से मरवा और मरवा से सफा 7 चक्कर लगाए थे। अल्लाह ने उस औरत के इस अमल को कयामत तक के लिए जिंदा कर दिया। और आज भी कोई हज करेगा, कोई उम्रा करेगा, जब तक सफा मरवा का चक्कर नहीं लगाएगा, न उसका हज मुकम्मल होगा, न उसका उम्रा मुकम्मल। उसके बाद जब जमजम का इंतजाम हो गया, पानी का इंतजाम हो गया, फिर वहां पे धीरे धीरे आबादी होने लगी। और वहीं पर इस्माइल अपनी माँ की गोद में जवान हुए। बाप से दूर रहते थे, बाप फलस्तीन में रहते थे और इस्माइल मक्का में रहते थे। और इस्माइल अपने बाप के प्यार के बगैर और बाप की तरबियत के बगैर अपनी माँ की तरबियत में अकेले पले और बड़े और जवान हुए। जब इस्माइल जवान हुए, 13-14 साल के हो गए, अब हजरत इब्राहिम की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान का टाइम आ गया मेरे साथियों, जिसका नक्शा अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह साफ़ात में खींचा है। अल्लाह ने फरमाया, फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। जब वो बेटा अपने बाप के साथ दौड़ने के काबिल हो गया, इब्राहिम ने लगातार 3 दिन ख्वाब में देखा कि वो अपने हाथों से अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। इब्राहिम फलस्तीन से चल करके मक्का आए और आकर के अपने बेटे से मिले, इस्माइल से मिले। वो इस्माइल जो बाप से दूर रहा है, बाप का प्यार जिसको बहुत कम मिला है, बाप 13-14 साल के बेटे से कहता है, ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब देखा है, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, तो तू बता तेरी क्या राय है। वो लोगों, इब्राहिम कोई राय लेना नहीं चाहते थे। इब्राहिम तो ये जानना चाहते थे कि मेरा बेटा तो मुझसे दूर रहा है, हाजरा ने अकेले पाला है। और जब बच्चे बाप के बगैर पलते हैं तो बच्चे आमतौर से बिगड़ जाते हैं। मैं ये देखूं मेरा बच्चा कैसा है, मेरे बच्चे की तरबियत कैसे हुई है, मेरे बच्चे की परवरिश कैसे हुई है, कहाँ है मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब में देखा है, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तू बता तेरी क्या राय है। अल्लाहु अकबर।
आज का कोई बेटा होता क्या जवाब देता? अपने बाप को 4 बातें सुना देता कि अरे आप तो दूर रहे मुझसे, छोड़ के चले गए बचपन में, और आकर के आज मुझे कत्ल करने की बात करें, मेरा गला काटने की बात करें। आज का बेटा 4 बातें अपने बाप को सुना देता, मगर वो इस्माइल थे मेरे साथ। क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। कहा अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए। अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। ओ लोगो, ये तरबियत का असर है, ये माँ की तरबियत का असर है, ये हाजरा की तरबियत का असर है। आप अपने बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में डाल दें, मदरसे में डाल दें, लेकिन अगर नेक माँ नहीं है, अच्छी माँ नहीं है, आपका बच्चा कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। बच्चे की कामयाबी के पीछे माँ का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फरजंदी। इस्माइल तैयार हो गए। कहा अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा करो। कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा, दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए। ओ लोगो, तुम क्या समझते हो? गोश्त खा लेने का नाम, टोपी लगा लेने का नाम, कुर्ता पैजामा पहन लेने का नाम मुसलमान नहीं है। अरे मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह के हर हुक्म के आगे अपना सर झुका दे, जो अल्लाह ताला की हर आजमाइश के आगे सरेंडर हो जाए, अल्लाह के हर इम्तिहान पे खरा उतरने के लिए तैयार हो जाए, मुसलमान उसको कहते हैं। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों बाप बेटे मुसलमान हो गए, जब दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए, वतल्लहु लिलजबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लेटा दिया। वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, और हमने पुकारा, ऐ इब्राहिम, तेरे बेटे को कत्ल करवाना हमारा मकसद नहीं है, तेरे बेटे के गले पे छुरी चलवाना हमारा मकसद नहीं है। कद सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम, हम तो तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी है, अल्लाह का डर कितना है, तू अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है या अल्लाह से ज्यादा प्यार करता है, हम तो ये देखना चाहते थे मेरे साथ। ये कुर्बानी है इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जिसकी यादगार के तौर पे हम हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर अपने अपने जानवरों की गर्दन पे छुरी चलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जानवरों की कुर्बानी कर देना ये सिर्फ एक अलामत है, ये इशारा है। और जब अपने जानवरों की गर्दन पे हम छुरी चलाते हैं तो हम एक दुआ भी पढ़ते हैं, और उस दुआ में हम कहते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज ऐ अल्लाह तेरे लिए, मेरी कुर्बानी ऐ अल्लाह तेरे लिए, मेरा जीना ऐ अल्लाह तेरे लिए, मेरा मरना ऐ अल्लाह तेरे लिए, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। कुर्बानी जानवर की जो हम करते हैं मेरे साथियों, हम इब्राहिम को याद करते हैं, और इब्राहिम को याद करके हम इस बात का इकरार करते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरा हुक्म मिला है तो 25,000 का, 30,000 का, 40,000 का जानवर लाए हैं और उसकी कुर्बानी कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, कल मौका आया जान भी कुर्बान कर देंगे, माल भी कुर्बान कर देंगे, अपना सब कुछ तेरी राह में कुर्बान कर देंगे, हम किसी कुर्बानी से पीछे नहीं रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, और आगे बढ़िए। इब्राहिम की जिंदगी में हमें एक सबक और भी मिलता है। जब इस्माइल जवान हो गए, उन्होंने शादी की। इब्राहिम मक्का में रहते, इब्राहिम फलस्तीन में रहते थे और इस्माइल मक्का में रहते थे। शादी हो गई, बीवी इनकी जो थी थोड़ी गड़बड़ थी, थोड़ी नाशुक्री करने वाली थी। इब्राहिम अपने बच्चे से मिलने के लिए आए। इत्तेफाक से जब घर आए, इस्माइल से मुलाकात नहीं हुई, बहू से मुलाकात हुई। बहू से हाल चाल पूछा, बहू को ये नहीं बताया मैं तुम्हारा ससुर हूं। बहू से हाल चाल पूछा, कैसे गुजर रही है।
बहू ने जवाब दिया, बड़ी परेशानी के हालात हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना है, बड़ी मुश्किल से गुजर औकात हो रही है। हजरत इब्राहिम समझ गए कि ये जो बीवी है ये बहुत बड़ी नाशुक्री औरत है और ये मेरे बेटे की बीवी बनने के काबिल नहीं है। कहा, बेटी शाम को जब तुम्हारा शौहर आए तो मेरा सलाम सुना देना और कहना, गैर अतबतबाबिक, अपने दरवाजे की चौखट बदल दे। शाम को इस्माइल आए और आने के बाद उनको महसूस हुआ कि लग रहा है कोई आया था। बीवी से पूछा, कोई आया था क्या? कहा कि हाँ, एक बूढ़े इंसान आए थे और उन्होंने आपको सलाम कहा है और कहा है कि दरवाजे की चौखट बदल दीजिएगा। कहा, अच्छा, दरवाजे की चौखट बदल दीजिए, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तुमने क्या कहा था? बीवी ने पूरी बात बता दी। इस्माइल ने कहा, ऐ मेरी बीवी, वो मेरे बाप थे, इब्राहिम थे, और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है मैं तुम्हें तलाक दे दूं, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। अब आज के बाद मैं तुमको अपने निकाह में नहीं रख सकता। अब्दुल गफ्फार साहब, क्या बयान कर रहे हैं आप? क्या शौहर अपने बाप के कहने पे बीवी को तलाक दे देगा? अगर बीवी ने खाना बनाया और नमक ज्यादा हो गया, मसाला ज्यादा हो गया, या सास ससुर की खिदमत में कोई कमी रह गई और ससुर ने कहा, सास ने कहा तू तलाक दे दे, तो क्या शौहर तलाक दे देगा? अभी रुक जाइए, मैंने वाकया अभी पूरा नहीं सुनाया। इस्माइल ने तलाक दे दिया, दूसरी औरत से निकाह किया। कुछ दिनों के बाद इब्राहिम फिर आए। इस बार इत्तेफाक से फिर इस्माइल से मुलाकात नहीं हुई, बहू से मुलाकात। इब्राहिम ने पूछा, बेटी क्या हाल चाल है, कैसी गुजर बसर हो रही है? ये वाली जो बहू थी ये नेक औरत थी, दीनदार औरत थी। इसने कहा, बहुत अच्छा, अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने बहुत खुशहाल रखा है। कहा, जब शाम को तेरा शौहर आए मेरा सलाम सुना देना और कहना कि अपने दरवाजे की चौखट को बरकरार रखना। शाम को इस्माइल आए, बीवी ने बताया कोई आया था, आपको सलाम सुना रहा था और उसके बाद कहा था दरवाजे की चौखट को बाकी रखना। कहा है मेरी बीवी, वो मेरा बाप था, वो इब्राहिम थे और वो तुमसे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा है मैं तुमको अपने निकाह में बाकी रखूं। अब मसला सुन लीजिए, ससुर के कहने पर क्या शौहर बीवी को तलाक दे देगा? क्या सास के कहने पर बेटा अपनी बीवी को तलाक दे देगा? नहीं, नहीं देगा। इब्राहिम के कहने पर इस्माइल ने तलाक दिया था क्योंकि इब्राहिम नबी थे। अगर इब्राहिम जैसा कोई बाप है, दीनदार है, नेक है, समझदार है और वाकई में औरत के अंदर कोई इतनी बड़ी कमी है कि जिसकी वजह से वह औरत बीवी के तौर पे रखने के काबिल नहीं है, तब बेटा तलाक देगा, सिर्फ बाप के और माँ के कहने पे तलाक नहीं देगा। और ये भी सुन लीजिए, इब्राहिम ने अपनी बहू को दरवाजे की चौखट कहा था। पता ये चला कि औरत दरवाजे की चौखट होती है और दरवाजे की चौखट वो चीज होती है जहां से आप घर में एंट्री करते हैं। अगर चौखट ही गड़बड़ हो तो घर में एंट्री बहुत खराब हो जाती है। अगर औरत गड़बड़ है, अगर घरवाली गड़बड़ है तो पूरे घर का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए जब रिश्ता देखने जाया करो तो पैसा बाद में देख लेना, दौलत बाद में देख लेना, खानदान बाद में देख लेना, पहले दीनदारी देख लेना। अगर दीनदार औरत है आपके घर जन्नत बना देगी और बेदीन औरत है, बदकार अगर औरत है तो वो आपके घर को जहन्नम बना देगी। मेरे प्यारे साथियों, ये एक दो सवालात आए हैं, हजरत अली साहब आ चुके हैं, हम गुफ्तगू को खत्म करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत के कुछ वाकयात मैंने आपके सामने बयान किए थे। हम इन वाकयात की रोशनी में अपनी तरबियत करें। सिर्फ जानवर की कुर्बानी करके हम ये न समझें हमने फरीजा अदा कर दिया। हम इब्राहिम का किरदार भी अपनाएं, इब्राहिम की तौहीद भी अपनाएं, इब्राहिम का इखलास भी अपनाएं, अपने बच्चों की तरबियत भी इब्राहिम के तरीके पर करें। हमारी माएं बहनें सारा के नक्शे कदम पे चलें, हाजरा के नक्शे कदम पे चलें, हमारे नौजवान इस्माइल के नक्शे कदम पे चलें। अगर वाकई में हमने इब्राहिम की जिंदगी को समझ लिया तो इंशाअल्लाह तब सही मानों में हमारी कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो वो जानवर कुर्बानी देना कैसा होगा? देखिए, खरीदने के बाद अगर जानवर के अंदर कोई कमी आ जाए और वो कमी या वो ऐब
आपकी किसी कोताही की वजह से, यानी जानबूझ करके आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है और कोई ऐब आ गया, बीमार हो गया या जख्मी हो गया, तो उस जानवर की कुर्बानी में कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी कमी की वजह से, आपकी गलती से जानवर को चोट लग गई, तो फिर अगर दूसरा जानवर करने की ताकत है तो आप दूसरा जानवर कर लीजिए, और दूसरा जानवर करने की ताकत नहीं है तो मजबूरी में आप उसी जानवर की कुर्बानी कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपकी नीयत के मुताबिक अल्लाह ताला अजर सवाब देगा। लेकिन बहरहाल खरीदने के बाद अगर कोई ऐब पैदा होता है तो इंशाअल्लाह जब आपने खरीदा था सही सालिम था तो उस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, उसमें इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। क्या भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं? देखिए, भैंस उन जानवरों में से नहीं है जिन जानवरों का जिक्र कुरान में कुर्बानी के जानवरों में किया गया है। कुर्बानी के 8 जानवरों का जिक्र है कुरान में, उसमें गाय बैल है, उसमें ऊंट ऊंटनी है, उसमें भेड़ा भेड़ी है, उसमें बकरा बकरी है, उसमें भैंस का जिक्र नहीं है। मगर उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद का यह मानना है कि चूंकि अरबी जबान में भैंस को भी गाय की एक जिन्स माना गया है, और अरबी लुगत की कोई भी किताब आप खोलेंगे तो उसमें आपको मिलेगा अल जामूस नौउम मिनल बकर, कि भैंस भी गाय की एक किस्म है। लिहाजा भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं, खास तौर से जिन इलाकों में गाय की कुर्बानी पर पाबंदी है और कानूनन उसकी कुर्बानी पर सजा है, तो वहां कोई भी इंसान जो है ऐसे जानवर की कुर्बानी न करे जिसकी वजह से वो और उसकी पूरी कौम परेशानी में पड़ जाए। और ऐसे माहौल में उलमा ने भैंस की कुर्बानी की इजाजत दी है। ये एक उलमा का एक मौकिफ है। और अगर आप बकरा वगैरह ले सकते हैं, भेड़ा वगैरह ले सकते हैं, तो उसकी कुर्बानी करें तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। जिसमें इख्तिलाफ हो उस काम से हमें बचना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आज के दौर में 7 हिस्सा देना कैसा है? बिल्कुल 7 हिस्सा ले सकते हैं बड़े जानवर में, साबित हदीस से कोई हर्ज की बात नहीं है। क्या नमाज में सूरह फातिहा छूट जाने से नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। सूरह फातिहा नमाज का रुक्न है। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं होती। अल्लाह के रसूल की सही हदीस है, न अकेले नमाज होती है न इमाम के पीछे होती है। लिहाजा अगर सूरह फातिहा जिस रकात में आप नहीं पढ़ेंगे वो रकात आपकी नहीं होगी। ये चंद बातें आपके सामने रखी गई। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन।